बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव होने की चर्चा तेज हो गई है। खबर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो बिहार की सत्ता में बड़ा फेरबदल तय माना जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अगर नीतीश कुमार पटना की राजनीति छोड़कर दिल्ली की ओर रुख करते हैं तो बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। फिलहाल 3 बड़े नाम इस रेस में सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। आइए जानते हैं कि सीएम की कुर्सी के लिए कौन कौन दावेदार है और किसकी दावेदारी सबसे मजबूत मानी जा रही है। बिहार में चर्चा है अगर नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं तो एनडीए को नया मुख्यमंत्री चुनना पड़ेगा। पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए ने उनके नेतृत्व में जीत हासिल की थी, लेकिन अब राजनीतिक समीकरण बदलते दिखाई दे रहे हैं। माना जा रहा है कि इस बार मुख्यमंत्री पद बीजेपी के पास जा सकता है, क्योंकि गठबंधन में बीजेपी सबसे बड़ा दल है। सबसे मजबूत दावेदार के तौर पर जिस नाम की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है वो है बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। बीजेपी के पास विधानसभा में 80 से ज्यादा विधायक हैं, इसलिए पार्टी का पलड़ा भारी माना जा रहा है। सम्राट चौधरी के पास वित्त, स्वास्थ्य, शहरी विकास और गृह जैसे अहम विभाग हैं और वो बीजेपी विधायक दल के नेता भी हैं। संगठन और सरकार दोनों में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है, इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे बताया जा रहा है। दूसरा बड़ा नाम है विजय कुमार सिन्हा का। विजय सिन्हा अपनी आक्रामक राजनीतिक और सख्त छवि के लिए जाने जाते हैं। वो लंबे समय से लखीसराय से विधायक है और विधानसभा अध्यक्ष के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं। छात्र राजनीति से निकलकर बड़े नेता बने। विजय सिन्हा को बीजेपी का एक मजबूत और जमीनी नेता माना जाता है, इसलिए उन्हें भी सीएम पद का संभावित दावेदार बताया जा रहा है। तीसरा नाम जो चर्चा में है वो है निशांत कुमार का। निशांत कुमार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जाता है, लेकिन फिलहाल उनकी दावेदारी को कमजोर बताया जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि उन्होंने अब तक सक्रिय राजनीति में कोई बड़ी भूमिका नहीं निभाई है और उनका कोई चुनावी आधार भी नहीं है। हालांकि हाल के दिनों में जेडीयू के कार्यक्रमों और राजनीतिक गतिविधियों में उनकी मौजूदगी बढ़ी है, जिससे टकले तेज हुए हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मौजूदा हालात में बीजेपी अपने किसी अनुभवी नेता को मुख्यमंत्री बनाना चाहेगा। ऐसे में सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे माना जा रहा है, जबकि विजय कुमार सिन्हा भी मजबूत दावेदार हैं। वहीं नीतीश कुमार को भविष्य की राजनीति का चेहरा माना जा रहा है, लेकिन फिलहाल उनकी संभावना कम बताई जा रही है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि अगर नीतीश कुमार सच में राज्यसभा जाते हैं तो एनडीए किसे बिहार की कमान सौंपता है, क्योंकि ये फैसला सिर्फ बिहार की राजनीति ही नहीं बल्कि आने वाले चुनावों की दिशा भी तय कर सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर आधिकारिक घोषणा होने के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। माना जा रहा है कि उनके दिल्ली की राजनीति में जाने के बाद बिहार में नेतृत्व परिवर्तन लगभग तय है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इसी बीच एक नई चर्चा ये भी शुरू हो गई है कि क्या बीजेपी बिहार में महिला मुख्यमंत्री का दांव खेल सकती है। अगर ऐसा होता है तो बिहार को दूसरी महिला मुख्यमंत्री मिल सकती है। बिहार के इतिहास में पहली बार महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी रही है। हालांकि अभी तक बीजेपी की ओर से इस बारे में कोई आधिकारिक संकेत नहीं दिया गया है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस संभावना पर लगातार चर्चा हो रही है। दरअसल पिछले कुछ समय में देश की राजनीति में कई राज्यों में महिला नेतृत्व को आगे बढ़ाने की रणनीति देखने को मिली है। इसी वजह से ये सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी बिहार में भी ऐसा ही कोई बड़ा राजनीतिक दांव खेल सकती है। साल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद विधानसभा में महिलाओं की संख्या भी बढ़ी है, जिससे ये चर्चा और ज्यादा तेज हो गई है। इस चुनाव के बाद कुल 29 महिला विधायक विधानसभा पहुंची है। इनमें से 10 विधायक बीजेपी की हैं। पार्टी ने चुनाव में 13 महिलाओं को टिकट दिया था और उसमें से 10 उम्मीदवार जीतने में सफल रही थीं। इसे बीजेपी के लिए एक बड़ी सफलता माना जा रहा है और इसी वजह से पार्टी के अंदर महिला नेतृत्व को आगे बढ़ाने की बात भी कही जा रही है। अगर बीजेपी महिला मुख्यमंत्री का फैसला करती है तो उसके पास कई नाम मौजूद हैं जिन पर चर्चा हो रही है। इनमें सबसे मजबूत नाम है रेणु देवी का। माना जा रहा है वह पश्चिम चंपारण जिले की बेतिया सीट से विधायक है और बिहार की पूर्व उप मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। साल 2020 से साल 2022 तक उन्होंने उप मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है। रेणु देवी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में गिनी जाती हैं और लंबे समय तक पार्टी के महिला मोर्चा में सक्रिय रही हैं।
वे कई बार विधायक रह चुकी हैं और संगठन में भी उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। इसी वजह से अगर बीजेपी महिला मुख्यमंत्री का चेहरा तलाशती है तो उनका नाम सबसे आगे माना जा रहा है। दूसरा नाम रामा निषाद का लिया जा रहा है। वे औराई सीट से विधायक हैं और राज्य सरकार में मंत्री भी रह चुकी हैं। उनका नाम इसलिए भी चर्चाओं में है क्योंकि निषाद समाज बिहार के कई इलाकों में प्रभावशाली माना जाता है। अगर बीजेपी अत्यंत पिछड़ा वर्ग को मजबूत संदेश देना चाहती है तो रामा निषाद जैसे चेहरों को आगे बढ़ाया जा सकता है। तीसरा नाम श्रेयसी सिंह का है। वो पहले राष्ट्रीय स्तर की शूटर रह चुकी हैं और बाद में राजनीति में आई हैं। वे जमुई क्षेत्र से विधायक हैं और एक युवा चेहरा मानी जाती है। उनकी छवि पढ़ी लिखी और आधुनिक नेता की है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अगर बीजेपी युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने का फैसला करती है तो श्रेयसी सिंह को बड़ा मौका मिल सकता है। इसके अलावा गायत्री देवी का नाम भी चर्चाओं में है। वो सीतामढ़ी जिले की परिहार सीट से विधायक है और स्थानीय राजनीति में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। सामाजिक और विकास से जुड़े मुद्दों पर उनकी सक्रियता भी उनकी राजनीतिक ताकत मानी जाती है। राजनीतिक चर्चाओं में एक और नाम भी सामने आ रहा है, वो है मैथिली ठाकुर का। मिथिला की मशहूर लोक गायिका मैथिली ठाकुर अपनी गायिका के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान के कारण पूरे बिहार में लोकप्रिय मानी जाती हैं। सोशल मीडिया और मंचों के जरिए उन्होंने खासकर युवाओं के बीच एक बड़ी पहचान बनाई है। कुछ राजनीतिक विश्लेषज्ञों का मानना है कि अगर भविष्य में कोई दल युवा या लोकप्रिय चेहरे को राजनीति में आगे लाने का फैसला करता है तो मैथिली ठाकुर जैसे व्यक्तिगत को भी मौका मिल सकता है। बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण, अनुभव, संगठन की ताकत और क्षेत्रीय संतुलन बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। इसीलिए अगर कभी महिला मुख्यमंत्री बनाने का फैसला होता है तो वह पूरी राजनीति रणनीति के तहत ही लिया जाएगा। फिलहाल ये चर्चा केवल राजनीतिक गलियारों तक सीमित है, लेकिन इतना जरूर है कि अगर बीजेपी महिला नेतृत्व पर दांव खेलती है तो उसके पास कई मजबूत विकल्प मौजूद हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी संसद में राज्यसभा में आ रहे हैं, उनका स्वागत है। बिहार के 20 वर्षों तक मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी ने ऐतिहासिक काम किया है। जंगल राज जो लालू प्रसाद जी की देन थी बिहार को, दादागिरी, रंगदारी, लूट, किडनैपिंग, उन सबों से निकालकर बिहार को सुशासन के रास्ते पर ले गए। जहां बिजली नहीं होती थी हर गांव में बिजली है, सड़कें हैं, किसी से किसी कोने तक आप जा सकते हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में तो बिहार के विकास में और भी सहयोग किया। तो आज बिहार एक अच्छे सुशासित प्रदेश के रूप में जाना जाता है। ये नीतीश जी की बहुत बड़ी लीगेसी है। 20 साल मुख्यमंत्री रहना ये बहुत बड़ी बात है और संकल्प के साथ बिहार को विकास के रास्ते पर ले आना ये और बड़ी बात है। और जैसा उन्होंने स्वयं कहा है अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कि बिहार के विकास में उनका सहयोग और शुभकामना हमेशा रहेंगी, ये बहुत ही आश्वासन की बात है। नीतीश जी का बहुत अभिनंदन। वो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं, देश के बड़े नेता रहे हैं और पहले भी अटल जी की सरकार हो उस समय लालू जी के खिलाफ लड़ते हुए एनडीए में आना, एनडीए को आगे बढ़ाना, तो एक प्रकार से एनडीए के वो सूत्रधार भी रहे हैं। तो परिचय उनसे काफ़ी पुराना है तो सारी बातें याद आ रही हैं। तो आज उनका बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत। और दिल्ली आकर वो भारत की राजनीति में और सक्रिय हों, यही मेरी शुभकामना। और हम सभी मिलकर बिहार को विकास के रास्ते पर और तेज गति से आगे ले जाएंगे।